अभी जो एसएससी जीडी वाले जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं फिजिकल के लिए, उनके मन में जो सबसे बड़ा डाउट है ये है कि मेरे कट ऑफ से इतने नंबर ज़्यादा हैं तो क्या मैं रनिंग के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं। और वास्तव में ये डाउट होना भी चाहिए क्योंकि रनिंग इसकी इतना आसान होती नहीं है। इसके लिए काफ़ी अथक मेहनत और रेगुलरिटी की ज़रूरत पड़ती है। आपको कम से कम 2 से ढाई महीना लग जाते हैं इसको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने में और पूरी तरीके से टाइमिंग में आने में, है ना। तो इस वजह से बच्चा थोड़ा सा सोचता है इस चीज़ को लेके कि मैं इतनी मेहनत भी करूं और पता चले कि मैं कभी मेडिकल के कट ऑफ में बाहर होता हूं, कभी फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाता हूं। क्योंकि जीडी में 3 बार कट ऑफ लगती है। एक बार अभी जो कट ऑफ आपने रीडल कट ऑफ, और एक कट ऑफ आपकी कौन सी आएगी, एक आपकी आएगी फिजिकल के बाद मिड और मेडिकल कट ऑफ, उसके फाइनल कट ऑफ मिलेगी। डाउट्स आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा क्योंकि एसएससी जीडी 2022 में जब मैं था तो वहाँ पे पता है आपको, मैं कभी सोचा नहीं था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि उससे पहले जितनी भी जीडी की भर्तियाँ हुई थी उसमें मोस्टली और मैक्सिमम यही 4 से 5 नंबर या 6 नंबर से ज़्यादा कभी कट ऑफ नहीं बढ़ते थे। बट मैंने जिस टाइम एसएससी जीडी दिया, जब 100 नंबर का हुआ करता था 2022 वाला, उसमें आप देखोगे जो 65 से कट ऑफ शुरू हुई थी यूपी की। अगर मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात करता हूँ, 65 से शुरू होकर 75 पे जाके ख़त्म हुई थी। मतलब पहले रिटन की कट ऑफ, फिर डीवी मेडिकल के लिए कट ऑफ, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ, ये 3 कट ऑफ लगी थी। पहला 65 पे, दूसरा 69 पॉइंट समथिंग पे लगी थी और तीसरा 75 पॉइंट समथिंग पे लगी थी। इस तरीके से कट ऑफ बढ़ी थी, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़ी थी, मतलब कभी सोचा ही नहीं था। और मेरे उसमें 9.5 नंबर ज़्यादा थे, वो भी मेरे लिए कम पड़ गए। एक कट ऑफ का मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि कैसे कैसे कट ऑफ वेरी करती। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके इतने स्कोर है तो आप जाओ, आपके इतने स्कोर है तो आप मत जाओ। भाई अगर मैं तो एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ भी पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि फिजिकल में कितने लोग बाहर होंगे, मेडिकल में कितने लोग बाहर होंगे, या कितने लोग उसमें अपीयर होंगे, कितने लोग अब्सेंट होंगे। इस पे भी चीज़ें कहीं ना कहीं डाटा पे डिपेंड करती है, तब जाके एक कट ऑफ वो क्लियर हो पाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो इसके पीछे वर्क करते हैं, तब जाके एक कट ऑफ क्लियर हो पाती है। इस चीज़ को आप पहले से प्री डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपना कर्म करिए। मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपके स्कोर 5 नंबर से ऊपर है तब आप करना, उसके अगर उसके अंदर है तो बहुत मुश्किल है, 99% चांस है कि आपका ना हो। 5+ नंबर है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, 80% टू 90% पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि आपके फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड है कि आप उस चीज़ को कितना कैरी कर सकते हो आगे के लिए। जो वो रनिंग को लेके है, क्योंकि अभी आपके सामने जो पड़ाव है वो रनिंग का है ना। जितना आपने रिटेन में मेहनत किया, जितना आप अपने आप को परिश्रम किया आपने रिटर्न में, उससे कहीं ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा फिजिकल में। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के लिए फिजिकल निकालना वन ऑफ द टफेस्ट जॉब होता है। तो वो चीज़ अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए कि आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो। मैं भी जब एसएससी जीडी 2022 दिया था तो सेम जो आपकी अभी सिचुएशन है, आप वीडियो को देख रहे हो, सेम यही सिचुएशन हमारी भी थी। रनिंग का ABCD नहीं जानते थे, है ना। कभी सोचते नहीं थे कि एसएससी जीडी की रनिंग जाके देनी पड़ेगी, बट जाके दिए। और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ भाई, कि कभी मेरी ग्राउंड में टाइमिंग नहीं आई थी, कभी नहीं आई थी। एक बार मेरी टाइमिंग जो सबसे अच्छी ग्राउंड में आई थी 5 किलोमीटर का 24.5 मिनट आई थी, यानी 24 मिनट 30 सेकेंड ये आई थी। कभी 24 मिनट के अंदर मैंने रनिंग ग्राउंड में नहीं कंप्लीट करी थी, है ना। 400 मीटर का ग्राउंड था, वहीं में प्रैक्टिस करता था। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं ग्राउंड में गया फर्टिलाइजर गोरखपुर के SSB कैंप में गया फिजिकल देने, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ भीषण गर्मी का समय था। हालांकि बरसात का भी मौसम था, पिच कहीं वहाँ थोड़ा थोड़ा ग्राउंड गीला भी था। मैं आपको बता रहा हूँ बीच में मेरे को लगा था कि रीडिंग मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं बीच में हार मान चुका था। बट मैं केवल एक चीज़ वहाँ पे फोकस किया, जो मैंने लोगों से सुना था, जो लोग इसमें अच्छा कर चुके हैं, उनसे मैंने जो बात करी थी, उनसे जो मैंने एक्सपीरियंस को गेन किया था, वो ये था कि आपको रनिंग के टाइम कहीं रुकना नहीं है। चाहे आप जाके रनिंग हार जाओ, वो अलग की बात है, बट आपको रनिंग में कहीं बीच में रुकना नहीं है। और यही जब आप बीच में रनिंग में रुकते नहीं हो तो आपको एक हौसला मिलता जाता है कि अरे अब तो मैं कर लूँगा, अरे अब तो चीज़ें करीब आ रही है, अब तो चीज़ें मुझे दिख रही है, मेरा लक्ष्य मेरे पास दिख रहा है। तो उससे आपको डायरेक्टली मोटिवेशन मिलता है और आप इस मोटिवेशन से क्या करते हो, अपने दौड़ को क्लियर कर लेते हो। जब मैं 7वें से 8वें राउंड में था, है ना, 7 से 8 राउंड में कंप्लीट कर रहा था, उस टाइम मेरे अंदर से ये आ गया था, एक देखो मेरी टाइमिंग कभी आई नहीं थी ग्राउंड में, ये चीज़ में मन में चल रहा था कि अब तो मेरा कभी ग्राउंड में रनिंग में टाइम आई नहीं थी और यहाँ पे भी हालत ख़राब हो गई। 7 से 8 राउंड मारने के बाद ये लगता था कि अब एक कदम में नहीं चला जाएगा। बट मैंने क्या किया, वही चीज़ दिमाग में मेरे चल रहा था कि भाई रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। क्या पता यहाँ पे मैं 24.5 मिनट वाला जो चीज़ें हैं उसको खींच दूँ, कुछ सेकंड खींच दूँ तो मेरा टाइमिंग आ जाएगा। ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही। ये क्यों चल रही थी, क्योंकि मैंने मेहनत जरूर करी थी, मेहनत पूरी तरीके से करी थी, मेहनत में मैंने कोई ढिलाई नहीं करी थी। इस वजह से ये कॉन्फिडेंस आया था। तो आप भी मेहनत करते रहना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा। हार या जीत मिले वो अलग बात है,
बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और वो जीत में कन्वर्ट होने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर रहेगा। तो आप रनिंग आराम से करते रहो। और हाँ, ये सब चीज़ें दिमाग में रखना कि कैसे रनिंग के टाइम पे कैसे कैसे चीज़ों को डिलीवर करना है। बस यहाँ पे आने का एक ही मकसद है, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अगर आप SSC GD के रनिंग के लिए जाने वाले हो तो मेरे चैनल से अभी जुड़ जाओ, क्योंकि मैंने GD का हर एक एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस बिल्कुल करीब से देखा हुआ है, हर एक सिचुएशन को अच्छे से फेस किया हुआ है। तो अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो आपको उस सिचुएशन का हर एक फेस मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा, आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपको डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप अच्छे से मेरे बताए हुए चीज़ों को फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो निश्चित ही आपको रनिंग निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेडिकल में कैसी कैसी दिक्कतों का वहाँ सामना करना पड़ा था मुझे, और वैसे तो फाइनली में मेडिकल सेलेक्ट हो गया था एक ही बार में, कोई री मेडिकल वगैरह नहीं मिला था। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वहाँ पे कुछ चीज़ों को छिपा सकते हो। नौकनी वगैरह होता है, ये एंकल होल्ड होता है ना, ये सब चीज़ें होती है, कैसे वहाँ पे आप छिपा सकते हो। बहुत लोग के नौकनी था वहाँ पे, मेरे खुद ही नौकनी नहीं है, बट मैं वहाँ पे डॉक्टर के सामने छिपा लिया इसको। एक ट्रिक होता है, तरीका होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं मेडिकल को क्लियर करने के। वो सारे ट्रिक्स मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा। बट आप अभी क्या करना, चैनल से जुड़ देना, सब्सक्राइब कर लेना। जब एक बार मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाए, क्लियर कर लो, पास हो जाओ, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने इस चीज़ को फेस किया हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अगर फ़ायदा मिल जाता है, जो लोग मेरे को देखते हैं। वैसे तो 2-3 साल से यूट्यूब पे हूँ और काफ़ी अच्छा लोगों ने इस पर सपोर्ट किया है। मेरी एक SSC GD मेडिकल की फिट, मैंने मतलब जो मेडिकल फिट हो उसके मैंने लाइव वीडियो बनाया था, एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था, उसको लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे देखे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि मेरी वीडियोस को लोग कितना पसंद करते हैं। अब ये चीज़ें आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे और आप अपने आप को कब तक ले जाना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ आप इसमें ज़रूर को रखेंगे, आपको आगे ले जाएंगे। बाकी चीज़ मेरे चैनल से जाओ, कोई अपडेट आता है या कुछ भी होता है तो आपको यहीं पर बताऊँगा। और फिजिकल क्लियर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, ज्वाइन कर लो, है ना। उसको भी ज्वाइन कर लोगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे कोई क्वेरीज वगैरह रीड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।